हेलो बच्चों, आज हम लोग वास्तविक संख्या का पार्ट नंबर 4 देखेंगे। पार्ट 1 में वास्तविक संख्या का परिचय और पार्ट 2 में 1 से लगाई 10 तक और पार्ट 3 में 11 से 20 तक प्रश्नों को हल कर चुके हैं, ठीक है ना। आज हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 4, जिसमें से 21 से 30 तक प्रश्न होगा। और चलिए देखिए, पहला सवाल देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। जब वास्तविक संख्या का पार्ट नंबर 1 में पढ़ाए थे कि सब संख्याओं का परिचय मतलब बतलाए थे, तो उसमें बतलाए हैं कि वास्तविक अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो 1 से बड़ी हो और अपने आप की सहायता से घटे। तो देखिए, 1 से बड़ी हो, देखिए 33 ऐसी संख्या है जो कि 3 से और 11 से कट रही है, ठीक। तो ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, 39 दिया है जो कि 13 से और 3 से भी कट रही है, यानी दूसरे की सहायता से करते तो ये भी हमारे आंसर नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, 3 से 2 से कट रही है, ये भी, तो ये भी हमारे आंसर नहीं है। देखिए, 31 ऐसी संख्या है जो कि अपने आप की सहायता से कटती है, किसी भी संख्या से नहीं कट रही है। इसलिए प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन नंबर डी आंसर 31 होगा, जो कि अभाज्य संख्या है। और चलिए अगला वीडियो देखिए, अगला पार्ट देखिए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो मौसा क्या होगा। देखिए, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, एक से बड़ी वैसी संख्या जो अपने आप की सहायता से घटे। देखिए, दो अभाज्य संख्या P है और Q है, इसके स्थान पर दो अभाज्य संख्या ले लेते हैं, जैसे कि दो अभाज्य संख्या 2 है और 3 है, ठीक। तीन तीन है, बोल रहा है कि मात्रा क्या होगा। तो देखिए, 2 और 3 का मात्रा निकालने के लिए मतलब भाग विधि के लिए, जैसे कि 2 और 3, भाग विधि से मात्रा 1 2 1, फिर 2 1 कम 2, 2 से कट जाएगा। यानी देखिए, दो अभाज्य संख्या P और Q, यानी अपने स्थान पर देख लीजिए कि 2 और 3 का, अच्छा P और Q का मात्रा यानी अभाज्य संख्या का मात्रा क्या है, 1, मात्रा 1 अपने से मान सकते हैं कोई भी अभाज्य संख्या। देखिए, इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है 1, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि इनमें से कौन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। तो देखिए, सबसे प्राकृतिक संख्या का शुरुआत कब से होती है। तो देखिए, प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या का शुरुआत जैसे कि 1 से, 2 से, 3 4 डॉट 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 इत्यादि, यानी प्राकृतिक संख्या की देख लीजिए, प्राकृतिक संख्या का शुरुआत कितने से होती है, 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, हम लोगों का एक ऑप्शन नंबर सी, जो कि करेक्ट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संख्या 12, 15 एवं 21 का मौसा क्या होगा। सबसे पहले देखिए, 12 का लघुत्तम निकालिए, 2 से 6, 2 से 3, 3 एक कम 3, ठीक। अब यहाँ पे लिखिए 12। सबसे पहले देखिए, 2 2 बार आया है, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे, ठीक। अब निकालिए 15 का, देखिए 15 का 3 से 5, 5 एक कम 5, ठीक। अब देखिए 15 का 3 गुणे 5, ठीक। अब देखिए 21 का 3 से 7, 7 एक कम 7, ठीक। अब देखिए 21 का 3 गुणे 7, बोल रहा है कि 12, 15 और 21 का मौसा क्या होगा। देखिए, 12, 15, 21 का मौसा, देखिए हम लोग जानते हैं कि मौसा में जब प्रत्येक संख्या प्रत्येक संख्या में मिलना चाहिए, जैसे कि देखिए 3, इसमें भी 3 मिल रहा है, इसमें भी 3 मिल रहा है, इसके अलावा कोई भी संख्या तीनों संख्या के बीच में नहीं आ रहा है ना। तो देखिए, हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, मौसानी 3 आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, करेक्ट आंसर है। और अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 156 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, 156 का
लघुत्तम निकाल दीजिए। ठीक, देखिए 2 से कटेगा 78 बार में, ठीक ना। फिर 2 से कटेगा 39 बार में, ठीक। फिर 3 से कट जाएगा 13 बार में, ठीक। और 13 कम 13। तो देखिए हमसे कल मतलब है 2 का। देखिए 2 का घात पूछ रहा है। देखिए 2 का घात कितना है, 1 और 2, मतलब 2 का घात कितना है, 2। तो घात देख लीजिए, घात घात कितना है, 2। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 2, ठीक, जो कि करेक्ट है। और अगला प्रश्न देखिए। देखिए प्रश्न अगला देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन युग्मक सअभाज है। सअभाज है, देखिए सअभाज, याद रखना कि सअभाज संख्या का हमेशा मात्रा 1 होता है, जो कि ऑप्शन में दिया है। सभी ऑप्शनों को हम हल करेंगे और देखिए जिस ऑप्शन में 1 होगी, जिस ऑप्शन की मात्रा निकालने पर 1 आएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, सअभाज संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न ऑप्शन नंबर ए को देखिए। देखिए 14 और 35 दिया है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या को अंदर करेंगे, छोटी संख्या को बाहर करेंगे। देखिए 35 को अंदर करेंगे, ठीक। देखिए 14 दूना के 28, 2 बार में कट जाती है 28। देखिए घटाइएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और देखिए अब जब छोटे है तो 14 को क्या करेंगे, अब अंदर करेंगे, ठीक। 14 को अंदर करेंगे तो एक का कितनी बार में कट जाती है, 2 बार में। 7 दूना की 14 कट गई। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए का मतलब हम लोग का मात्रा कितना आया है, 7। मात्रा 7 आया है। तो हम लोग जानते हैं कि सहभाज्य संख्या का मात्रा हमेशा क्या आता है, 1। तो 1 तो नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या है, गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी देखिए 18 25, इनमें से बड़ी संख्या 25 है। 25 को अंदर करिए, ठीक, 25 को अंदर। देखिए एक बार में 18 घटाइएगा तो 7 बचेगा, ठीक ना। अब देखिए बड़ी संख्या 18 है, अंदर करिए इसको। देखिए 7 गुना की 14, 2 बार में, फिर कट जाएगा 4 बचेगा, ठीक। फिर देखिए 7 से 7 एक कम 4 एक कम 4। देखिए कटेगा तो 3 बचेगा, घटेगा तो। और फिर देखिए बड़ी संख्या 4 है, 4 को अंदर करिए, एक बार में 3, एक बचेगा। और 3 से 3 अंदर करिए, आप देखिए एक 3 एक कम 3, देखिए कट गई। तो देखिए 18 और 25 में का मात्रा में से क्या है, 1। तो अभी अभी हम बताए हैं कि सहअभाज्य संख्या का मात्रा हमेशा क्या होती है, 25 और 1 होती है, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी में मात्रा निकालने पर 18 और 25 का मात्रा 1 आया है। तो इसलिए प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन नंबर बी जो है, जो कि करेक्ट आंसर है, जो कि इसी संख्या का मात्रा क्या है, 1 आया है। इसका देखिए, इसका कटाइएगा तो 13 आएगा, इसका 21 आ जाएगा, जो कि मात्रा 1 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि अंडर रूट 12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या है, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले अंडर रूट 12 का परिमेयीकरण गुणांक पूछ रहा है, तो सबसे पहले क्या करिए, 12 का गुणनखंड निकाल दीजिए, ठीक। देखिए 2 से 6, 2 से 3, 3 एक कम 3, ठीक है। तो देखिए इसको अंडर रूट में लिख लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए, देखिए 2 में 2 को गुणा कर दीजिए, ठीक है ना। चाहे इस तरह से देखिए, देखिए 2 2 का क्या है, जोड़ा बैठ रहा है, तो मतलब जो संख्या का जोड़ा बैठा है उसको बाहर निकाल दीजिए, जो संख्या का जोड़ा नहीं बैठ रहा है उसको अंदर डाल दीजिए, ठीक है ना। देखिए 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले जो संख्या बाहर निकल गई है उसको छोड़ दीजिए, जो संख्या बाहर नहीं निकली है ना, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गुणांक के रूप में जानते हैं, मतलब गुणांक है, गुणांक। क्योंकि ऑप्शन नंबर ए में दिया है जो संख्या बाहर निकल गई है उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं निकली है उसी को हम लोग क्या करते हैं, गुणांक कहते हैं, जो कि अंडर 3, मतलब अंडर 3 मतलब सिंगल संख्या जो कि अंदर ही है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बोल रहा है कि इनमें से कौन परिमेय संख्या है, ठीक। तो देखिए सबसे पहले 4 और 10 और 2 और 5, ठीक ना। 4 भी परिमेय संख्या है, 10 भी परिमेय संख्या है, 2 भी परिमेय संख्या है और 5 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि गिनती की संख्या है। अब देख रहे हैं हमको एक मतलब कौन संख्या है जिसका वर्गमूल हो सकता है। देखिए
4 परिमेय संख्या है, ठीक है, लेकिन अंडर रूट 7 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या की योग हमेशा हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। हम लोग से परिमेय संख्या पूछ रहा था, ये ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत है, ठीक। और ऑप्शन नंबर बी देखिए, बोल रहा है कि मतलब 10 प्लस अंडर रूट 100। देखिए 10 परिमेय संख्या है, ठीक, 10 परिमेय संख्या है, जो कि 100 किसका वर्गमूल है, 10 का। ए भी 10, मतलब 10 ये भी परिमेय संख्या, ए भी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या प्लस परिमेय संख्या के योग हमेशा क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, ठीक। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 28 का बी सही हो जाएगा। देखिए ए भी परिमेय संख्या है, अंडर रूट 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, तो ये भी गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में दिया है 5 परिमेय संख्या, लेकिन अंडर रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए ए भी गलत है। तो जो कि हमारा 28 का ऑप्शन बी सही है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 0.13 के बार, देखिए किसी भी सबसे पहले 0.13 के बार दिया है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले बार को हटाने के लिए 9 से भाग दिया जाता है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि 0 के बाद कितना अंक है, डबल अंक है, डबल अंक है तो डबल क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, 13 डबल क्या करना पड़ेगा, 9 रखना पड़ेगा, यानी 99 हो जाएगा, यानी 13/99, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है, ठीक है। चलिए अगला, चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, ठीक। सबसे पहले देखिए, जिन संख्या का वर्गमूल वर्ग पूर्ण रूप से हो जाता है उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि 25 का 5 है, जो कि यही हमारा क्या है, परिमेय संख्या है। और ऑप्शन नंबर देखिए बी, अंडर रूट 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो ये हमारा क्या है, गलत है। और देखिए, और ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि 1/√2, ठीक, 1/√2, तो अंडर रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, जो किसी भी संख्या का क्या है, वर्ग नहीं है, ये भी क्या है, गलत है। और ऑप्शन नंबर डी में देखिए, एक √3 और प्लस √3, √3 भी अपरिमेय संख्या है, और √3 भी परिमेय संख्या है, यानी अपरिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या की हमेशा हमेशा क्या होता है, अपरिमेय संख्या है। तो ये भी क्या है हमारा, ये भी गलत है, जो कि प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। देखिए मैं भी एक छात्र हूँ, जो कि आगे की पढ़ाई कर रहा हूँ, ठीक है। और पढ़ाई के साथ साथ मैं बिहार बोर्ड क्लास 10वीं का तैयारी भी कराता हूँ। और और अभी बीबीटी गाइड वास्तविक संख्या मैथ का ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा हूँ, जो कि आप सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और अपने मित्रों के पास भेजें, ताकि मुझे अधिक से अधिक क्या करें, प्रेरणा मिले, ताकि मैं आगे का वीडियो बना सकूं और पढ़ा सकूं।